मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारतीय जनमानस और दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा पुंज हैं। श्री राम का चरित्र और शिक्षाएं हमें धर्म, सत्य और नैतिकता का मार्गदर्शन कराते हैं। उनका संपूर्ण जीवन ही मानवता के मूल्यों का पालन करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हर व्यक्ति श्री राम के चरित्र के गुणों को किसी न किसी रूप में अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है। बड़े हों या बच्चे, हर व्यक्ति श्री राम को अपने मन में रचा बसा पाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरा नाम ऋषि पांडे है और मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं राम भक्त ऋषि आप सभी से अपने प्रिय भगवान श्री राम जी के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले पता है दोस्तों, मुझे एक बार दिल्ली के रामलीला मैदान के मंच पर अपना नृत्य पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब से मुझे बहुत खुशी मिली थी। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान राम से जुड़े कुछ रोचक तत्वों के बारे में। वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। बच्चों के मन में श्री राम की छवि एक अद्वितीय आदर्श के रूप में बसी है। रामायण की कथाएं उन्हें सत्य, धर्म और उदारता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आदर्श पुत्र के रूप में हो या भाई के रूप में, सखा हो, पति हो या राजा, हर रूप में श्री राम एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं और बाल मन में उनके जीवन का हर पहलू अनोखे अनूठे रूप में अपना विशेष स्थान रखता है। मेरा नाम कुहू शर्मा है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा नाम पीहू शर्मा है और मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मुझे राम जी बहुत पसंद हैं और जब भी दशहरे पर रामलीला का आयोजन होता है तो मैं वहाँ हर रोज जाती हूँ और मैं वहाँ भजन भी गाती हूँ, क्योंकि मुझे राम भजन बहुत पसंद है। और दोस्तों, मुझे हनुमान जी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब भी वो अशोक वाटिका में जाते हैं तब वो फल तोड़कर उनको खाते हैं और उनका आनंद लेते हैं। तो क्यों ना हम इस भजन के माध्यम से रामलला का स्वागत करें। रामलला घर आए, श्री रामलला घर आए। रामलला घर आए, श्री रामलला घर आए। रामलला घर आए, श्री रामलला घर आए। श्री रामलला घर आए, श्री रामलला घर आए। सबने दीप जगाए, श्री रामलला घर आए। सबने दीप जगाए, श्री रामलला घर आए। खुश है सारे नर और नारी, खुश है सारे नर और नारी। झूम रही है दुनिया सारी, झूम रही है दुनिया सारी। खुश है सारे नर और नारी, झूम रही है दुनिया सारी। सबके मन हर्षाए, रामलला घर आए, श्री रामलला घर
घर आए, श्री राम लला घर आए। कब से तरस रही थी आंखें, कब से तरस रही थी आंखें, अब राम लला से होंगी बातें, राम लला से होंगी बातें। कब से तरस रही थी आंखें, राम लला से होंगी बातें। मन में रोएगा आए, राम लला घर आए, श्री राम लला घर आए। राम लला घर आए, श्री राम लला घर आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाल मन के राम सुंदर हैं, सहज हैं और साथ ही साहसी भी। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बिना सुख दुख की चिंता किए सहज भाव से खुशी खुशी 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना। श्री राम के इस रूप को भारतीय समाज ने प्रेरणा के रूप में लिया, एक ऐसा आदर्श जो माता पिता और बड़ों का आदर सम्मान करने और आज्ञाकारी बनने को प्रेरित करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनल है और मुझे रामायण बहुत पसंद है। जब भी रामायण दूरदर्शन पे आती है या हमारे पड़ोस में कभी रामलीला होती है तब तो मैं वो अवश्य देखने जाती हूँ। और रामायण में कितने सारे पात्र हैं, जैसे कि राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और भी बहुत सारे। लेकिन राम जी के जीवन से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। राम जी को तो मैं अपने जीवन के प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। रामायण में कितने सारे दृश्य होते हैं, जैसे सीता हरण, हनुमंत मिलन, भरत मिलाप और रावण मरण और भी बहुत सारे। और मेरे पसंदीदा जो दृश्य है ना, वो है भरत मिलाप। और उसी से संबंधित मैं एक छंद भी गाना चाहती हूँ। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पही, जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम हरु सिंगार तरु तनी, मिलय वर सुषमा लही। अर्थात जब राम जी और भरत जी मिले तब राम जी के नेत्रों से अश्रु बह निकले और त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे थे, उनकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। आदि कवि वाल्मीकि से लेकर महाकवि भास, कालिदास, भवभूति, तुलसीदास और न जाने कितने रचनाकारों ने अपनी लेखनी के द्वारा श्री राम का गुणगान किया है। लोकप्रिय गीत, दोहे और लोक कथाएं श्री राम के जीवन के विविध प्रसंगों को जनमानस के बीच ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुहानी है और अगर मेरे पसंदीदा अनुभव की बात की जाए तो वो है राम नवमी के आसपास का समय, जब रामलीला मैदान के आसपास का माहौल पूरा लाइटों से ऐसे जगमगा जाता है, हलचल रहती है, सारे लोग रामलीला देखने आते हैं और आसपास मेले लगते हैं। हम तो हर साल मेलों में जाते हैं और राम लीला को भी देखने जाते हैं और हर साल वहाँ से तलवार, गदे, मास्क तो ज़रूर लाते हैं। मेरे तो बहुत सालों के भी अभी रखे हुए हैं, वो भी एक बहुत ही अलग अनुभव है। और एक और चीज़, और वो है लॉकडाउन का समय। हाँ भाई, लॉकडाउन के समय में जब दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण हुआ था, वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती। जब मैं और मेरी छोटी बहन 9 बजे से पहले नहा धोकर एकदम तैयार होकर टीवी के सामने बैठ जाते थे कि भाई हमारा एक भी एपिसोड छूट ना जाए। रामलीला के मंच पर दिखाई जाने वाली श्री राम की कथा जनमानस को उनके और समीप ले जाती है। बच्चों के मन में श्री राम की मोहक छवि ऐसे रच बस गई है कि उनका जीवन अलग अलग दृश्यों की भांति आँखों में समा जाता है। मेरा नाम सिद्धि झा है। मैं कक्षा 6ठी की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अशोक मेमोरियल पब्लिक स्कूल है। आज मैं आपको एक राम भजन सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है नगरी हो अयोध्यासी। नगरी हो अयोध्यासी,
रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। ये कथाएं अटखेलियां करते मधुर मुस्कान लिए तुलसीदास की रचना ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया वाले श्री राम के बाल रूप का दर्शन कराती हैं और साथ ही राजा रामचंद्र के राज्याभिषेक का भी। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाइयों के बीच बड़े भाई द्वारा उच्च आदर्श प्रस्तुत करना, गुरुकुल में गुरुजनों का सम्मान, राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह, फिर वनवास का कठिन जीवन, माता सीता का रावण द्वारा हरण, हनुमान जैसे परम मित्र और भक्त का मिलना, सुग्रीव और हनुमान संग वानर सेना की मदद से अभिमानी रावण को पराजित करना और फिर अयोध्या नगरी लौटना। आज भी सभी के मन में ये सारी घटनाएं अंकित हैं। मेरा नाम आरव है। मैं केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे विद्यालय में श्री राम जी के बारे में कुछ प्रेरक प्रसंगों पर चर्चा हुई, तो उन्हीं से प्रेरित होकर आज मैं अपने विचार आप सभी के साथ साझा करूँगा। भगवान श्री राम के अच्छे विचारों को जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। उस चरण का एक फूल बन सकूं, क्या ऐसे मेरे भाग्य कभी बन पाएंगे जिनके नाम से ही पत्थर तैर गए पानी पर, क्या वह श्री राम मुझे मिल पाएंगे। श्री राम जी के चरित्र से हमें सच्चे पुरुषार्थ के बारे में पता चलता है। राम कण कण में समाये, राम ही ब्रह्मांड है, रोम रोम में बसने वाले हमारे भगवान श्री राम है। श्री राम न्याय प्रिय थे। दया, करुणा, सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए राजा का कर्तव्य निभाया। इस दौरान कुछ कड़े निर्णय भी लिए और स्वयं के कष्टों की कोई परवाह नहीं की। आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा दी जाती है। मेरा नाम अनन्या ओंकार सिलुकर, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। राम 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 जय राम 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 राम, दशरथ नंदन राम राम राम, दशमुख मर्दन राम राम राम, पशुपति रंजन राम राम राम, पाप विमोचन राम राम राम, राम 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 जय राम 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 राम, अनाथ रक्षक राम राम राम, आपद बांधव राम राम राम, मैथिली नंदन राम राम राम, मारुति वंदित राम राम राम, जय राम 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 राम, जय राम 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 राम। मुझे जो राम है, राम सीता बनाते हुए जो पत्थर तरंगते हैं, वो राम जी चलते हुए उनका पहला पाउल समुद्र पर पड़ा था तो एक चरण बन गया उनका। फिर वो हनुमान जी जब रावण को मारते हुए राम जी उनके साथ है, तो फिर वो दोनों मिलकर, सारी सेना मिलकर रावण को मारते हुए मुझे थोड़ी सी भक्ति आती है। जब मैं हनुमान जी को समुद्र पार करते हुए देखती हूँ, तब मैं ये कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो हनुमान गिरते क्यों नहीं है। जब भी सदाचार और नैतिक उत्कृष्टता की बात आती है, भगवान श्री राम का नाम बड़े ही आदर और श्रद्धा भाव से लिया जाता है। श्री राम पूजनीय हैं, हृदय में बसे हैं। उनका नाम दुखों को दूर करता है। बच्चों के लिए वे प्रेरणा का स्रोत हैं, मित्र के समान हैं। श्री राम का नाम भारतीय संस्कृति में ऐसे समाया है कि आध्यात्म और भक्ति का पर्याय बन गया है और लोगों के तन मन में एकीकार हो गया है।